देखिए फैक्ट्री में मछली का तेल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, फिश ऑयल को बनाने की शुरुआत मछलियों से होती है। जी हाँ, मछलियों को नदी या फिर समुद्र वगैरह से बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है। और आपको बता दें, इस तेल को बनाने में ज्यादातर उन मछलियों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें अधिक तेल होता है, इसीलिए समुद्र वगैरह से इन्हीं मछलियों को पकड़ा जाता है। और फिर इसके बाद इन मछलियों को मछुआरों से खरीद लिया जाता है, जिन्हें ट्रैक्स में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। और यहाँ पर इन मछलियों को अनलोड किया जाता है और इन मछलियों को अच्छे से साफ किया जाता है। फिर 90 से 95 डिग्री के तापमान पर इन मछलियों को पानी में 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है, जिससे जो भी इन मछलियों में गंदगी बची हो वह अच्छी तरह से साफ हो जाए। फिर इस प्रोसेस से गुजरने के बाद यह मछलियां पूरी तरह से सोफट हो जाती हैं। और अब इन सॉफ्ट हो चुकी मछलियों को एक स्क्रू वाली मशीन में डाला जाता है, जो मछलियों को प्रेस करने का काम करती है। आपको बता दें, प्रेस होने की वजह से यह होता है कि मछलियों में मौजूद सारा पानी अलग हो जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे एक अलग सेक्शन में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे एक तरह का केक कहा जाता है। और फिर इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए और ज्यादा सूखने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट क्षेत्र में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर करीब 75 डिग्री के सेल्सियस पर इसे और भी ज्यादा सुखाया जाता है। और फिर इस प्रक्रिया के बाद जो ड्राई फिश का चूरा होता है उसे एक तरह के ग्राइंडर में भेजा जाता है, जो उस छुरे को जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक तरीके से ग्राइंड कर देता है। और फिर इस तरह के कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद चूरा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए इसे कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। और अब ठंडा हो जाने के बाद इसे अगले सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर इसमें मौजूद जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। इस दौरान जो जरूरी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी चेक किया जाता है। और आपको बता दें, इन पार्टिकल्स को वही लोग चेक करते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनुभवी और जिम्मेदार लोग होते हैं। बता दें, चेकअप के दौरान छोटी मोटी कमियों को भी बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और प्रोडक्शन के दौरान ही सामी कमियों को तुरंत दुरुस्त कर लिया जाता है। और अब बारी आती है उस लिक्विड की, जिसे शुरुआत में प्रेसिंग मशीन के द्वारा अलग किया गया था। अब इस लिक्विड को अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स अच्छी तरीके से निकल जाए। फिर इसके बाद इस लिक्विड को गर्म टैंक में और एक सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इस लिक्विड में से प्रोटीन, वाटर और तेल को अलग कर लिया जाता है। और अब इस प्रक्रिया के बाद जो सैल्यूवल हमारे पास बचता है उसमें 35 से लेकर 40% प्रोटीन होता है। और अब इसके बाद तेल को एनकैप्सुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर जेम्स से बने कैप्सूल को तैयार किया जाता है और उसे एक खास तरह के लिक्विड में नहलाया जाता है, जो सॉफ्ट जेल की बनती है। हालांकि पहले सॉफ्ट जेल काफी ज्यादा ढीली होती है, लेकिन इसमें लगा तेल जब धीरे धीरे रिमूव होता है तो वह हार्ड होता चला जाता और फिर इन कैप्सूल को उठाकर अच्छे खासे वक्त के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन कैप्सूल्स को काउंट करने के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी चेक की जाती है। और आपको बता दें, फैक्ट्रीज में लगभग हर दिन 50 मिलियन फिश ऑयल कैप्सूल बनाए जाते हैं। और फिर क्वालिटी चेक होने के बाद फिश ऑयल को ग्रेड के हिसाब से नाप दिया जाता है, जैसे रिफाइंड फिश ऑयल, ग्लू फिश ऑयल। और अब अंत में बारी आती है कैप्सूल्स को बोतल में पैक करने की। इसमें लेवल लगी बोतल को एक कन्वेयर के जरिए न्यू जेल के नीचे लाया जाता है, जहां पर कैप्सूल बोतल में गिरते जाते हैं और बोतल पैक होती जाती है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।